एक दिन के हम देवता हैं, यानी करवा चौथ वाले दिन बीबी जब उठती सुबह सुबह पैर लगती और फिर उसके दूसरे दिन दे गारी हईजन काटे नाच पीटे। एक दिन के हम देवता हैं और फिर से गारी खाते हैं। बीबी रहती चढ़ी है मुझ पर, बच्चे भी गुर्राते हैं। भूख लगे जब कभी कभी तो उसको नहीं मैं टेता हूँ। वो कुत्ते को रोटी डाले झट से लपक मैं लेता हूँ। जब से हुई है मेरी शादी किस्मत को मैं रोता हूँ। कुत्ता मौज उड़ाए बेड पर, नीचे मैं तो सोता हूँ। दिल्ली वालों ने जहर भरा तीर ले लिया और खांसी तो ठीक हो गई, बवासीर ले लिया। अब भक्तों को 5 साल तक बहुत कल्लाएगा, राम कसम 24 घंटे बड़ा छरछराएगा। तो पाकिस्तान के नाम से मेरी बुद्धि हट जाती है और अमेरिका के नाम से मेरी पूरी फट जाती है। अभी मोदी जी ने 24 के चुनाव में कहा था कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, और सच में मोदी जी बायोलॉजिकल हैं। मैं ये साबित कर दूंगा। कैसे? और हिंदू समाज का हर इंसान बायोलॉजिकल है, मैं साबित करूंगा। मैं पुख्ते सबूत के साथ बोलता हूँ। लेकिन वो कब? सिर्फ एक दिन के लिए बायोलॉजिकल अपने आप को समझते हैं लोग, और मैं भी अपने आप को एक दिन का बायोलॉजिकल समझता हूँ। अब सुनिएगा। एक दिन के हम देवता हैं, यानी करवा चौथ वाले दिन बीबी जब उठती सुबह सुबह पैर लगती और फिर उसके दूसरे दिन दे गारी हईजन काटे नाच पीटे शुरू हो जाती हैं। दिखाइएगा। एक दिन के हम देवता हैं और फिर से गारी खाते हैं। बीबी रहती चढ़ी है मुझ पर, बच्चे भी गुर्राते हैं। वही हाल मोदी जी का है। मोदी जी अभी मेलोडी खिला के आए तो अपने आप को देवता तो समझ रहे थे, बायोलॉजिकली तो समझ रहे थे। और अब क्या समझती हैं? एक दिन के हम देवता हैं और फिर से गारी खाते हैं। बीबी रहती चढ़ी है मुझ पर, बच्चे भी गुर्राते हैं। मुझसे अच्छे मेरे मोहल्ले, अब दूसरे दिन से क्या हालत होती है आप समझ लो। अरे मुझसे अच्छे मेरे मोहल्ले के कुत्ते अवारा हैं। पहले वो रोटी खाते हैं, बाद में मुझको डारा है। भूख लगे जब कभी कभी तो उसको नहीं मैं टेता हूँ। वो कुत्ते को रोटी डाले झट से लपक मैं लेता हूँ। ये हालात हो जाती है। करवा चौथ वाले दिन देवता, वही के दिन जैसे हम वैसे मोदी जी रोज गाली खाते, हम बीबी से रोज गाली खाए तो बच्चन से। मोदी जी को गाली कौन देता है? पब्लिक देती है, बहुत देती है। आगे बताएंगे अभी कहानी। एक कुत्ता है गोरा चिट्टा मेरे मोहल्ले का, मैं तो काला हूँ कुत्ता। एक कुत्ता है गोरा चिट्टा, कहती उसको टॉमी है। कभी कभी मुझसे खुश होकर मुझे पुकारे स्वामी है। बीबी मेरी मुझे कभी कभी स्वामी भी बोल देती है। तो उसके आगे पढ़ूं कभी ना, बीबी के आगे उसके आगे पढ़ूं कभी ना, इतना मैं घबराता हूँ। आवाज वो देती है कुत्ते को, फौरन पहुंच मैं जाता हूँ। दरअसल वो बोलती है स्वामी, तो हमको लगता टॉमी हम ही को बुला रही हैं। मैं फौरन मैडम जी पहुंच जाता हूँ। जब से हुई है मेरी शादी किस्मत को मैं रोता हूँ। कुत्ता मौज उड़ाए बेड पर, नीचे मैं तो सोता हूँ। जाने कौन जन्म का बदला रोज वो मुझसे लेती है। आखिरी लाइन है, जाने कौन जन्म का बदला रोज वो मुझसे लेती है। करवा चौथ का व्रत रखती है, मरने भी ना देती है। करवा चौथ का व्रत रखती है, मरने भी ना देती है। अगर मोदी जी बायोलॉजिकल अपने आप का समझ रहे हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है। एक दिन के लिए तो सभी लोग बायोलॉजिकल होते हैं। और ये अभी देखिए चल रहा है कॉकरोच वाला, अभी देखिए पेट्रोल का चल रहा है। तो इसके लिए जनता जिम्मेदार है मैडम जी। जनता जिम्मेदार? बुलडोजर चल रहे हैं दुकानों पे, घरों पे, इसके लिए जनता जिम्मेदार है।
अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप देखिए दिल्ली में, दिल्ली के इतने वीडियो, पूरी मार्केट, चांदनी चौक लो और जहाँ पर उनकी मुख्यमंत्री रहती हैं, सब उखाड़ देते हैं। केजरीवाल फ्री लाइट, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री वाईफाई, फ्री बस महिलाओं के लिए सब कुछ कर रहे थे। तो कहना यह है, वो केजरीवाल को, लोगों को केवल केजरीवाल की खांसी से आपत्ति थी, केवल खांसी से। अरे खांसी आ रही, वो अपने घर में खांस रहा, तुमको क्या? तो अब देखिए खांसी के बदले उन्होंने क्या ले लिया दिल्ली वालों ने? दिल्ली वालों ने जहर भरा तीर ले लिया, दिल्ली वालों ने जहर भरा तीर ले लिया, और खांसी तो ठीक हो गई, बवासीर ले लिया। दिल्ली वालों ने जहर भरा तीर ले लिया, और खांसी तो ठीक हो गई, बवासीर ले लिया। अब भक्तों को 5 साल तक बहुत कल्लाएगा, अभी तो कल्लाए रहा, अभी तो 1 साल बीत रही। अब भक्तों को 5 साल तक बहुत कल्लाएगा, राम कसम 24 घंटे बड़ा छरछराएगा। दवा नहीं मिलेगी, कोई डॉक्टर नहीं मिल पाएगा 5 साल तक, दवा नहीं मिलेगी, कोई डॉक्टर नहीं मिल पाएगा। मुस्लिम 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 नाम का मिलेगा मलहम, भक्त उसे खुद लगाएगा। मुस्लिम नाम का मिलेगा मलहम, भक्त उसे खुद लगाएगा। भक्तों की सारी भक्ति कुछ दिन में निकल जाएगी, अभी निकल गई आधी जो बची है वो अभी निकलेगी। जिस दिन बीजेपी की सरकार बनी उसके तीसरे दिन पार्क में गए बीजेपी के ही लोग, तो 20 रुपये पर डे लग गया टिकट, वो पहले फ्री था। धरने पे बैठ गए बीजेपी के लोग, अब बाकी और लोग भी टहलते थे वहाँ, और बीजेपी के लोग भी धरने पे बैठ गए। 20 रुपया टिकट और 400 रुपया महीना, 20 रुपए के लिए धरने बैठ गए। अरे डेली पार्क में टहलने के मैडम जी। तो भक्तों की सारी भक्ति कुछ दिन में निकल जाएगी, जब बीजेपी हर महीने फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री पानी का बिल भरवाएगी। शिक्षा पर अब चलेगी लाठी। इतने अच्छे केजरीवाल ने स्कूल बनवा दिए थे दिल्ली में, अब मोदी जी उसका पैसा लेंगे, और फ्री शिक्षा पर अब चलेगी लाठी। जीएसटी से जोड़ेंगे और फ्री दवाई नहीं मिलेगी, महंगाई बम भी फोड़ेंगे। भक्तों की सारी चर्बी निकलेगी, सारी बकैती, भक्तों की सारी चर्बी और निकलेगी सारी बकैती, जब मोदी जी उनके घर में डालेंगे खुले आम डकैती। मोदी जी उनके घर में डालेंगे खुले आम डकैती। अच्छा, अब राम मंदिर चंदा चोरी पर भी क्या स्टैंड है आपका, वो भी बता दीजिए। भाई देखिए, चंदा चोर, अभी हमारे आदरणीय योगी जी ने कहा है कि जो है मथुरा बनवाएंगे। अभी कल ही हम वीडियो, कल या परसों रात में देख रहे थे, तो जो है कह रहे थे मथुरा की बारी है, तो कहा मथुरा को लूटे की बारी है। तो कहना यह है, राम मंदिर पे अभी गिरा कटो ने जेब कतर ली मेरे भगवन राम की, गिरा कटो ने जेब कतर ली मेरे भगवन राम की, 2 कौड़ी की इज्जत कर दी प्रभु राम के धाम की। चोर तो खुद चोरों के मालिक, जो पकड़े गए हैं ना वो असली चोर नहीं है, उनके ऊपर भी चोर हैं और उनके ऊपर भी चोर हैं। और हर नीचे वाला चोर ये सोचता है मेरा क्या बिगड़ेगा यार, मेरा ऊपर वाला तो मुझसे बड़ा चोर है। तो कहना यह है, चोर बने चोरों के मालिक, फिकर नहीं अंजाम की, 2 कौड़ी की इज्जत कर दी प्रभु राम के धाम की। अब मैं आपको मैडम जी थोड़ा सा काकरोच पे बोलूँगा, है राम मंदिर पे हो गया है। अब मैं आपको जो है राम मंदिर पे थोड़ा सा अलग अलग बोल दूं, कहिए तो आप। राम लला मुगलों ने लूटा, योगी जी तो यही बताते हैं, और मैं हर मंचों से सुनता हूँ 5000 साल पहले मुगल आए थे, योगी जी बताते हैं। भाइयों बहनों 5000 साल पहले आए थे, तो अब कौन आया है लूटना? मुगलों ने इतना नहीं लूटा मैडम जी जितना बीजेपी सरकार ने लूटा है राम मंदिर को। अरे राम मंदिर को हजारों करोड़ के ऊपर खेला है। सुनिए मेरी कब तक सुनिए, भाषण ज़्यादा नहीं देता हूँ। राम लला मुगलों ने लूटा और चंपत हो गया दान, राम लला मुगलों ने लूटा चंपत हो गया दान, और बीमार पड़े हैं घर में अपने जो थे बड़े महान। जब पता चला चंदा चोरी होगा तो बीमार हो गए घर में पड़े पड़े। सोने की ईंटें गदा भी ले गए मुगल उठाए। जो राम मंदिर में सोने की गदा थी, ईंटें थी,
सिख समाज महाराष्ट्र से दिया था। सोने की ईंटें गदा भी ले गए मुगल उठाए, क्यों सनातनियों का खून न खौला हमको दियो बताए, क्यों सनातनियों का खून न खौला हमको दियो बताए। पाकिस्तान के नाम से मेरी, मैडम जी माफ़ करिएगा आप लेडीज़ हैं, मैं बोल देता हूँ, वैसा ही कवि हूँ मैं, अजय धुरंधर ऐसा ही नाम मेरा, कि पाकिस्तान के नाम से मेरी बुद्धि हट जाती है। पाकिस्तान कुछ बोल दे तो देख लो हम खून खौले लगे थे। अभी अमेरिका ने 3 जवान मार दिए हमारे देश के, शहीद हो गए, झंडा फाड़ दिया। तो पाकिस्तान के नाम से मेरी बुद्धि हट जाती है और अमेरिका के नाम से मेरी पूरी फट जाती है, अमेरिका के नाम से मेरी पूरी फट जाती है। मैं ये भक्तों के लिए बोल रहा हूँ जो देश के बहुत बड़े रक्षक बनते हैं, जरा सी बात पे लोगों को मारने दिया जाता है। मैं बोल रहा था पत्रकार के सामने 8-10 बीजेपी वाले लड़के आ गए, तो राम मंदिर पे न बोलना, राम मंदिर पे न बोलना, चोरी करो वो सही है लेकिन बोलिए ना, चोर को आप चोरी मत बोलिए। मतलब बीजेपी आपको धमकी भी दे रही है? हाँ, कहते तो ठोक दिए जाओगे। तो मैं उनसे कहना ये चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत तुम क्या जानू बीजेपी वाले ऐसे, अरे 10-10 लड़के भाई हमारे अकेले के ऊपर, तो कहना चाहता हूँ